Hello guys, welcome back to our channel NSY Learning. So today we will learn some advanced English structure. So today's our first structure is when we speak. कि इस गलत फहमी में मत रहना. हम काफी बार ऐसे सेंटेंसेस अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं. इस गलत फहमी में मत रहना. काफी बार हम ऐसे स्ट्रक्चर को यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं. तो इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हमारा इंग्लिश में स्ट्रक्चर होगा डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट. की आ जाएगा दैट के लिए. ओके, कि इस गलत फहमी में मत रहना की. अब आपने इसको याद कर लेना है, डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट. देन आप कोई भी अपना सेंटेंस लगा सकते हैं. कोई भी आपका सेंटेंस हो सकता है, किसी भी टेंस का हो सकता है या किसी भी मॉडल वर्ब का हो सकता है. ये आप पर डिपेंड करता है आप किस सेंस में सेंटेंस को बोल रहे हैं. जैसे मैंने कहा, इस गलतफहमी में मत रहना कि वह तुमसे शादी करेगी. तो पहले बोलेंगे हम डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट. ओके, यहां तक तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद वह तुमसे शादी करेगी, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट का हमारा सेंटेंस है. शी विल मैरी यू. इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश आ जाएगी या आप सीख लोगे. तो कैसे बनाएंगे? डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट यू विल लर्न इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस. जैसे मैंने कहा, इस गलत फहमी में मत रहना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा. तो कैसे बनाएंगे? डोंट हैव this misconception that I want come to know. come to know होता है पता चलना. anything about you, कि तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा. इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी. Don't have this misconception that I will stay here या I will live with you. आप कैसे भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, किसी भी टेंस का आप यूज कर सकते हैं. हमने यहाँ फ्यूचर के सेंटेंसेस सीखे. आप किसी भी टेंस के सेंटेंसेस अपने आप से बनाएंगे, सोचेंगे और बोलेंगे. आपने केवल याद रखना है डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट. इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपके इजीली टंग पे आ सके. हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है जब हम बोलते हैं मुझे पता चला है. काफी बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में कि मुझे पता चला है, या मैं जानता हूं, या मैंने सुना है. ऐसे काफी बार आप यूज करते हैं सेंटेंसेस अपनी स्पीकिंग में. तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे पता चला है. सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा मुझे पता चला कि. ये बोलते हैं हम. इसके लिए हम यूज करते हैं आई केम टू नो. आप इसी को बोलने के लिए मुझे पता चला कि, तो आप लिख सकते हैं आई गोट नो. ओके, अगर आप ये भी नहीं बोलना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई फाउंड आउट. अगर आपने बोलना हो मैंने सुना है, आई हियर्ड. ठीक है, इनमें से आप किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं. या आपको बोलना है मुझे पता चल गया है, तो आई हैव कम टू नो. मुझे पता चल गया है.
देखो, एक ही स्ट्रक्चर को बोलने के लिए मैंने आपको 4 या 5 स्ट्रक्चर दे दिए इंग्लिश में। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मुझे पता चल गया है कि तुम क्या चाहते हो। अब हमारे पास ये सेंटेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे? मुझे पता चल गया है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे हम। आई हैव कम टू नो। देन हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है, यहां पर आप सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, कि तुम क्या चाहते हो। आप देखो, यहां आप क्या को देख के सोचोगे कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है, बट ये क्वेश्चन नहीं है। आप लिखोगे व्हाट। अब यहां क्या करेंगे स्टूडेंट? व्हाट के साथ चाहते हो तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, व्हाट यू वांट आएगा यहां, कि तुम क्या चाहते हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मुझे पता चला है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। हम इसका यूज करते हैं, आई केम टू नो दैट योर वाइफ हैज लेफ्ट यू। मुझे पता चला है तुमने नया घर खरीदा है। अब देखो, हम इसका यूज करेंगे, आई हैव कम टू नो यू बॉट अ न्यू हाउस। देखो, ये जो पता चला है ना, या मैंने सुना है। अब हम इस पे ले लेते हैं, मैंने सुना है। ओके, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। जब आपने बोलना है मुझे पता चला है कि, या मैंने सुना है, इस तरीके से आप काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। लेकिन आप हिंदी में बोलते हैं, उनको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। हमारा अगला एग्जाम्पल है, जब हमें बोलना होता है मैंने सुना है कि इस घर में भूत रहते हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, हमारी दादी परदादी जब कहानियां सुनाते हैं, जब बोलते हैं ऐसे, तो मैंने सुना है, आई हेयर्ड। क्या सुना है आपने? जो भी आपने सुना है इसके बाद आप लगा देंगे। अब हमने क्या देखना है, कौन से टेंस का है सेंटेंस हमारा, रहता है या रहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कौन रहता है? भूत रहते हैं। अब रहते हैं, लिव इन दिस हाउस। मैंने सुना है तुम शादी करने वाले हो, तो मैंने सुना है, आई हियर दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, यानी तुम शादी करने वाले हो। अब मुझे पता चल गया है कि कोई किसी का नहीं होता, तो नाउ आई हैव कम टू नो। क्या पता चल गया आपको? दैट नो वन बिलोंग टू एनीवन। कोई किसी का नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता चला कि तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ, जिस सेंटेंस में आ जाता है वाला वाली, जो फ्यूचर में आप कोई काम करने वाले हो थोड़े ही समय में, तो उसके लिए आप गोइंग टू का यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा? आई केम टू नो दैट यू आर गोइंग टू लिव द जॉब। या यह नौकरी छोड़ने वाले हो तो आप बोलेंगे लिव दिस जॉब। अपनी नौकरी छोड़ने वाले, लिव योर जॉब। जो भी सेंटेंस आपने बोलना है, केवल आपने याद रखना, आई केम टू नो, आई हैव कम टू नो, आई फाउंड आउट, या आई गॉट नो। आप कैसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हम काफी बार ऐसे बोलते हैं जब कोई काम करने की बारी आती है, काफी बार बोलते हैं आप, आई होप सभी बोलते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है व्हेन इट कम्स टू, यानी जब भी कोई काम करने की बारी आती है। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। देन हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो आप
बोलते हो ये काम करने की बारी आती है, तुम ये करने लग जाते हो, तुम ये करते हो, तुमने ये किया, किसी भी टेंस का हमारा सेंटेंस हो सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जब पढ़ने की बारी आती है तो व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, पढ़ने की बारी आती है तो के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। तुम्हें भूख लगने लगती है, देखो एक ही सेंटेंस में आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लगने लगती है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है स्टार्ट, जब कोई काम करने लगते हो तो स्टार्ट, स्टार्ट्स और स्टार्टेड का यूज होता है। पहले की वीडियो में मैंने ये सिखाया हुआ है आपको। यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लगने लगती है। जब खेलने की बारी आती है तो तुम सबसे आगे होते हो, तो व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग यू आर एट फोर फ्रंट, यानी सबसे आगे होते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब यहां रुकने की बारी आती है तो तुम बहाने बना लेते हो या बहाने बना देते हो। When it comes to staying here, you make excuse, यानी तुम बहाने बना लेते हो। जैसे मैंने कहा, जब पैसे देने की बारी आती तो फोन नहीं उठाते हो, तो कैसे बनाएंगे? When it comes to giving money, you don't pick up the phone. जैसे मैंने कहा, जब फोन करने की बारी आती है तो तुम भूल जाते हो। When it comes to calling, you forget, यानी तुम भूल जाते हो। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। आपने केवल बोलना है और प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ, अपने आप से जब तक अपनी सेंटेंस खुद के नहीं बनाओगे तब तक इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगी। मैं हर एक वीडियो में आपको ये जरूर बोलती हूँ कि अपने आप से कम, ज्यादा नहीं तो 3-4 सेंटेंस तो अपने आप से आपने बनाने हैं, सोचने हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको दे रही हूं, आपको केवल अपने सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैं ये अपने सेंटेंस अपने आप से बनाती हूँ, ऐसे ही आपने भी अपने आप से ही सेंटेंसेस बनाने हैं, किसी की कॉपी नहीं करनी है। इससे क्या होगा? आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और जब आप सोचने लग जाएंगे तो ऐसे ही आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। आपने काफी बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, अरे उसने मेरी इंसल्ट की और वो भी सबके सामने, उसने खाना नहीं खाया और वो भी मम्मी के कहने पर। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, और वो भी। इसके लिए हम यूज करते हैं एंड दैट टू। सेंटेंस से सीखते हैं, उसने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी सबके सामने। तो उसने मारा यानी ही स्लैप्ड मी। अब लगाना है एंड दैट टू, एंड दैट टू, सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और वो भी सबके सामने। उसने मेरी इंसल्ट की, वो भी बिना किसी कारण के। तो कैसे बनाएंगे? ही इंसल्टेड मी एंड दैट टू विदाउट एनी रीजन। उसने मेरे फोन को छुआ और वो भी बिना मेरी परमिशन के। यू टच्ड माई फोन एंड दैट टू विदाउट माई परमिशन, और वो भी मेरी बिना परमिशन के। तुमने सारा काम पूरा कर लिया और वो भी इतना जल्दी। यू कंप्लीटेड योर वर्क एंड दैट टू सो क्विकली। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। और वो भी,
आपने अपने आप से अपने सेंटेंसेस सोचने हैं और बनाने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। काफी बार हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, किसी काम को करने के लिए मरे जा रहे हो या किसी भी चीज के लिए मरे जा रहे हो। बोलते हैं, क्या तुम शादी के लिए मरे जा रहे हो? क्या तुम वहां जाने के लिए मरे जा रहे हो? क्या तुम नए फोन के लिए मरे जा रहे हो? या मरे जाने का मतलब डेथ से नहीं है, यहाँ मरे जाने का मतलब होता है उत्सुक हो किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज के लिए। आप जब उत्सुक होते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंस के अकॉर्डिंग होगी डाइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप किसी भी क्रिया की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर यूज होगा। अगर आप किसी चीज की बात करते हैं, थिंग की बात करते हैं, तो आप डाइंग फॉर का यूज करेंगे। देन हमारा कोई भी नाउन होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ओके, पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम शादी के लिए मरे जा रहे हो? देखो, कभी भी इंग्लिश बोलते हैं ना तो हम सेंटेंस से नहीं बोलते हैं, उसके आगे पीछे हमें कुछ जोड़ना पड़ता है। तो हम पहले जोड़ लेते हैं, अच्छा बताओ, वेल टेल मी, या ओके टेल मी, क्या तुम शादी के लिए मरे जा रहे हो? देखो, हम जब ऐसे बोलेंगे ना, ओके टेल मी या वेल टेल मी, या वेल टेल मी का मतलब होता है खैर बताओ, ठीक है। या आप ऐसे सेंटेंसेस जोड़ते हैं ना तो आपकी कन्वर्सेशन अच्छी लगती है, आपकी बातें अच्छी लगती है। ऐसा तो है नहीं एक सेंटेंस बोल के आप अपनी बातें खत्म कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपने कोशिश करनी है, सेंटेंस जो भी मैं आपको कराती हूँ उसके आगे भी कुछ लगाने की कोशिश करें और पीछे भी। तो क्या तुम शादी के लिए मरे जा रहे हो? What are you dying to get married? अब मैंने कहा क्या तुम मोबाइल के लिए मरे जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? What are you dying for मोबाइल। इस तरह से अगर थिंग की बात करनी है तो आप फॉर का यूज करेंगे। मैं तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं। अब देखो, मरा नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू यू। तुमसे बातें करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं। तुम वहां जाने को मरे क्यों जा रहे हो? यानी ऐसी क्या बात है, इतना क्यों उत्सुक हो वहां जाने के लिए? Why are you dying to go there? इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं मरे जाने की सेंस में। इस तरह से आपने कुछ एडवांस स्ट्रक्चर की अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। मैं हर वीडियो में आपको वो बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। काफी बार आप बोलते भी सुनते भी हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक दिन बर्बाद हो जाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल तुम फेल हो जाओगे, अगर ऐसे ही चलता रहा या ऐसा ही चलता रहा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ दिस गोज ऑन, या आप बोल सकते हैं इफ दिस कंटिन्यू। कैसे भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इफ दिस गोज ऑन, हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट आवर वर्क। अगर मैं बोलूं टाइम से पूरा नहीं कर पाएंगे, आवर वर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम। इस तरह से आपने सेंटेंस बनाने हैं इफ दिस गोज ऑन से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल रोड, अगर ऐसे ही चलते रहा तो तुम एक दिन रोड पर आ जाओगे। इतना खर्चा करते हो तो एक दिन तुम रोड पर आ जाओगे। इफ दिस गोज ऑन you will end up on the road one day, एक दिन रोड पर आ जाओगे।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस साल फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल इन दिस ईयर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम अच्छे से काम नहीं करते हो। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। If this goes on, you will be fired from the job. अगर मैं बोलूं तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो फ्रॉम योर जॉब, क्योंकि तुम सही से काम नहीं करते हो। बिकॉज यू डोंट वर्क प्रॉपरली। आपने सेंटेंस को लेंथी अपने आप से बनाना है। इस वीडियो में हमने कुछ कॉमन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाना सीखा, सेंटेंसेस मेकिंग भी सीखी, देन कुछ रूल भी सीखे। अब ये सीखने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अपने आप से अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, तभी आपकी इंग्लिश पे पकड़ हो पाएगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, कुछ सीखने को आपको मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।